मैं राय सर आज पुनः आपका अपने चैनल राय सर मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक्सरसाइज 12.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आइए देखते हैं 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फॉर फिफ्थ है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze if each side of rhombus is 30 and the longer diagonal is 48। तो हम रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस क्या होता है आप सबको मालूम है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है पर उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। तो रोम्बस है, इसकी ईच साइड जो है वो कितनी है हमारी 30 ये होगी, तो 30 ये और 30 ये, और लॉन्गर डायगोनल जो है उसका वो हमें दिया है 48 मीटर। ये भी मीटर्स हैं, 48 मीटर। हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं ABCD। अब हमको हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो जो टोटल काउस 18 थी, तो जो उसमें से प्रत्येक काउ जो है वो कितना एरिया ग्रेज करेगी या उसको कितना एरिया मिलेगा, ये हमें बताना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रोम्बस फील्ड का पूरा एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया हम फाइंड करके उसे ऐड कर देंगे और दोनों एरिया रोम्बस में इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में जो ए है हमारा वो कितना है 30 मीटर, बी भी हमारा 30 मीटर एंड सी जो हम डायगोनल को मान लेंगे वो 48 मीटर। देन आप सबको मालूम है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, हेंस 30 प्लस 48 अपॉन 2। देन S इक्वल टू 30 प्लस 30 60 48 108 अपॉन 2, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, देन S हमारा जो है वो 50। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हेरॉन्स फॉर्मूला। आप सबको मालूम है हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। S कितना हमारा 54, देन 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30 एंड अगेन 54 माइनस 48। Then 54 into 24 into 24 into 6। 54 को हम स्प्लिट कर लेंगे, 54 को हम स्प्लिट करेंगे 6 into 3 into 3 into 24 into 24 into 6। पेयर बना लेंगे, 6 का भी पेयर, 3 का भी पेयर और 24 का भी पेयर। तो 6 into 3 into 24, then 6 3 जा 24, 3 जा 72 into 6, then 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 43। तो ये हमारा एरिया कितना आ गया है ट्राइंगल का 432 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, then total area of rhombus equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD, जो कि हम दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम लिखेंगे 432 प्लस
43 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 864 मीटर स्क्वायर। यहां पे हम इंडिकेट कर देंगे हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कर्व्स 18, then each curve getting area equal to 864 upon 18। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, देन अगेन 3 से 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। तो आपका एरिया कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर, ईच काउ गेटिंग एरिया। तो ये आपका आंसर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 different color, each pieces measuring 20, 50 and 50. How much cloth each color is required for the umbrella? तो डायमेंशंस क्या दी, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व डायमेंशंस क्या दिए हैं हमें, डायमेंशंस दिए हैं a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ट्राइंगुलर है वो, b इक्वल टू 50 एंड c इक्वल टू 50। देन हम जानते हैं s इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, देन 120 अपॉन 2, देन 60 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हेरॉन्स फॉर्मूला। पीछे से आवाज आ रही है मुझे, जैसे ही मैं हेरॉन्स फॉर्मूला बोलता हूं पीछे से आवाज आने लगती है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मुझे याद नहीं रहता, आप ही लोग बता रहे हैं। तो अंडर रूट, अब हम जैसे ही मैं अंडर रूट लगाता हूं फिर मुझे आवाज आने लगती है 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस 50। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 60 यहां पे 40 इंटू 10 इंटू 10। अब हम स्प्लिट करेंगे, इसे लिखेंगे 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहां लिखेंगे 10 इंटू 2 इंटू 2, देन 10 इंटू 10। तो 10 के 2 पेयर बन रहे हैं हमारे, 2 का 1 पेयर, ये बाहर आ जाएगा 10 इंटू 2 और अंदर बचेगा हमारा 2 इंटू 3 अंडर रूट 6। ये आपका एरिया आ गया। अब हमारे कितने पीसेस हैं इसमें, अब हमारे पीसेस हैं इसमें टोटल 10 और टोटल 10 है और 10 में 2 कलर यूज हुए हैं, तो ईच कलर जो पीसेस होगा, नंबर ऑफ ईच कलर पीसेस इक्वल टू 10 अपॉन 2, इट मीन्स 5 पीसेस। देन एरिया ऑफ 5 पीसेस इक्वल टू जो हमारा एरिया है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रूट 6 इंटू 5, देन 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A kite in a shape of square with a diagonal 32। एक काइट है, स्क्वायर शेप में है और इसका डायगोनल जो है वो कितना है 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया उसने 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। साइड जो है वो कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6 होगी वो भी 6 होगी। इज टू बी मेड द 3 डिफरेंट शेप।
3 डिफरेंशिएट बन रहा है, एक ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये और थर्ड ये। हाउ मच पेपर विल ईच, तो ये पेपर का एरिया जो हमें फर्स्ट पार्ट एरिया, सेकंड पार्ट एरिया और थर्ड पार्ट एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसका सेकंड डायगोनल स्क्वायर का बना लेते हैं। स्क्वायर का सेकंड डायगोनल बनाया जो इसे O पर इंटरसेक्ट करता है। कैसा इंटरसेक्ट करता है ये? राइट एंगल और बाइसेक्ट भी करता है। और क्या करता है ये? बाइसेक्ट भी करता है। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट each other with 90 degree angle, 90 degree angle. Then OA equal to OB equal to OC equal to OD, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो ये 32 है तो हाफ में हो जाएगा, तो ये 16, देन ये 16 और सारी साइड 16 है ना, तो ये 16 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्लियरली, हमें ये दिख रहा है कि हम एक पार्ट का एरिया ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब हम एक पार्ट का एरिया ये निकालते हैं और उतना ही एरिया ये होगा क्योंकि सेम डायमेंशन है। तो इन दोनों पार्ट का एरिया ऐड करके हम फर्स्ट पार्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। देन जो हमारा फर्स्ट पार्ट एरिया होगा वही हमारा सेकंड पार्ट एरिया होगा और थर्ड पार्ट एरिया हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम पहले फर्स्ट पार्ट एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, then 2 into area of triangle AOD 1/2 base into 2 से 2 कैंसिल, बेस कितना है उसका 16 और हाइट कितनी है उसकी 60, then 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू एरिया of first part, then area of second part will be 256 centimeter square also. Then area of third part, A डायमेंशन हमें मालूम है, A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 6 एंड C इक्वल टू 8। देन S इक्वल टू 6 प्लस 8 अपॉन 2, देन 20 अपॉन 2, देन 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हेरोन्स का। अब पीछे से आवाज आ जाती है मुझे जैसे ही मैं ये बनाता हूं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देन हम वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में। अंडर रूट S की वैल्यू हमारी आई है 10, अगेन S की वैल्यू हमारी 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। अब फिर से हम जब निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। 10 को स्प्लिट कर देंगे, 10 को स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब हम देख रहे हैं 4 का भी पेयर बन रहा है और 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 4 अंडर रूट 5, देन 2 इंटू 4 8 इंटू रूट 5, देन हम यहाँ रूट 5 की वैल्यू रख देंगे 2 3 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 जा 24 का 2 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 1 8 2 जा 16 और 1 17, 2.1 डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A floral design of a floor is made up 16 tiles. Total tiles कितनी है 16.
which the triangular the side of the triangle are 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। मतलब वो जो 16 टाइल्स हैं वो सब ट्राइंगल शेप की है और उनकी डायमेंशंस ये हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है एज द 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ट्राइंगल टाइल्स का एरिया आ जाएगा और जो टोटल टाइल्स का एरिया आएगा उसमें हम 50 पैसा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशंस क्या है हमारी? A इक्वल टू ट्राइंगल शेप की 9, B इक्वल टू 28 और C इक्वल टू 35। देन S इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 28 और 9 37, 37 5 42 और 30 72 अपॉन 2 देन 36। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, आगे आवाज आ रही मुझे पीछे से, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो अंडर रूट S की वैल्यू 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। देन हम सॉल्व करते हैं इसको। 36 इंटू 36 माइनस 9 27 इंटू 36 28 माइनस 28 देन 8 एंड 36 माइनस 35 1। अब हम 36 को स्प्लिट कर लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बनाते हैं हम तो 3 के पेयर बन रहे हैं 3 नंबर्स के, 6 इंटू 3 इंटू 2, इन तीनों के पेयर बने। जिनके पेयर नहीं बने वो एक 3 बचा एक 2 बचा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 6। देन 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 अंडर रूट, ये आपका एरिया आ गया 1 टाइल का। देन टोटल एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल 36 अंडर रूट 2, अंडर रूट 6। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 6 जा 16 6 जा 96 कैरी 3, 16 3 जा 48, 48 और 3 और 9 57, 576 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल टाइल्स का एरिया आ गया। अब हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब ये हो जाएगा आपका 576 अंडर रूट 6 और 50 पैसा को हम क्या लिखते हैं 1/2 रुपीज। देन 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। देन ये आ जाएगा हमारा 288 अंडर रूट 6 की वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे 4445। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, ये आपका आंसर। आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। अ फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 25 एंड 10 सेंटीमीटर। अब एक ट्रेपेजियम बनाएंगे हुज पैरेलल साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और 25 सेंटीमीटर की है, एंड द नॉन पैरेलल साइड आर 14 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो नॉन पैरेलल साइड ये 13 सेंटीमीटर हो गई और ये 14 सेंटीमीटर। हो गया।
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। नॉमिनेशन कर देते हैं इसका ए बी सी डी। अब हम इसमें खींचेंगे जो ई पॉइंट पे डीसी को इंटरसेक्ट करती है, और ये जो है बीई पैरेलल होगी एडी। सॉल्व करेंगे हम इसे। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू साइड, ड्रॉ अ perpendicular on side DC। ये दो चीज हमने ड्रॉ करी। अच्छा, ये 13 सेंटीमीटर की है, तो ये इसके पैरेलल साइड है, तो ये भी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। और ये टोटल जो था, टोटल डीसी हमारा वो 25 सेंटीमीटर का था, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी यहां से यहां तक ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ईसी कितना होगा हमारा, ईसी जो होगा हमारा, ईसी होगा हमारा 25 माइनस 10, इट मींस 15 सेंटीमीटर। इट मींस 15 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। तो इसके लिए हमारी डायमेंशंस क्या क्या दी हुई है। डायमेंशंस दी है हमारा ए इक्वल टू दिया है 13, बी इक्वल टू दिया है 14 एंड सी इक्वल टू दिया है 15। देन एस इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप सबको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। इट मींस 42 अपॉन 2। इट मींस एस जो है हमारा वो क्या आ गया 21। इट मींस एस जो है वो 21 है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। पीछे से फिर आवाज आ गई मुझे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हेरोन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड हमें पता हो, हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, चाहे शेप कोई सा भी हो। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एस 21 माइनस ए की वैल्यू क्या हमारी 13, अगेन 21 माइनस बी की वैल्यू क्या हमारी 14, अगेन 21 माइनस सी की वैल्यू क्या हमारी 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा 8, 14 जाएगा 7 और 21 में से 15 जाएगा तो 6। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। 21 को हम लिखेंगे 7 इंटू 3, 8 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 एंड 7 बच गया हमारा, वो हमने यहां लिख लिया। अब हम पेयर बनाते हैं। 7 का एक पेयर बन गया, 2 के हमारे दो पेयर बन गए, 2 के दो पेयर बन गए और 3 का भी एक पेयर बन गया। अब हम 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE आ गया। अब BCE जो ट्राइंगल है, एरिया ट्राइंगल का जो एरिया है उसका एक फॉर्मूला और होता है 1/2 बेस इंटू साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस के प्लेस पे क्या आएगा, बेस के प्लेस पे हमारा है 15, बेस के प्लेस पे 15 और बेस इंटू हाइट हमें फाइंड करना है। यहां नॉमिनेशन कर देते हैं हम। क्या नॉमिनेशन कर देते हैं यहाँ पे F G। तो हमें BG फाइंड करना है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे BG या फिर हाइट लिख सकते हैं, हाइट। तो जब हाइट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 84 इंटू 2 अपॉन 3 2 जा 6, 3 8 जा
24, 3 5 जा 15, then h इक्वल टू 56 अपॉन 5 सेंटीमीटर, ये हमारा h आ गया। अब पैरेललोग्राम जो ABDE है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम का एरिया है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, बेस है उसका 10 और हाइट अभी हमने फाइंड करी है, कितनी आई है 56 अपॉन 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2, तो 56 2 जा 1112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पैरेललोग्राम का आ गया। इसका आ गया हमारा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला था 84। अब टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू 112 इंटू 84, देन 4 और 2 6, 11 और 8 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपका ये चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कंप्लीट हुआ। मतलब ये सेकंड पार्ट में मेरा ये वीडियो एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल पे करना ना भूलें।